नमस्कार, मैं आशीष कश्यप एक बार फिर से आपका आशीष फिजिक्स अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला टॉपिक लेकर के आया हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट इससे ट्वेल्थ में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इससे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ये तो पूछा जा सकता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इलेक्ट्रिक डाइपोल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है उसको समझेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो देखेंगे। इससे पहले हमने फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट की है, सिस्टम ऑफ चार्जेस या मल्टीपल चार्जेस के लिए कैलकुलेट की है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए की है और कॉन्टिन्यूस के लिए मैंने आपके साथ एक जेई का न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। जेई में पूछा गया जो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है वो भी मैंने सॉल्व किया था पिछले वीडियोस में। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, किसी मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर हम उनका सेपरेशन करें, उनको हम डिवाइड करें, तो उनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक नॉन पोलर होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्साइड नहीं करता है, सेपरेटेड होता है, वो पोलर होते हैं। और जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉन्साइड कर जाता है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से, उस टाइप के मटेरियल या उस टाइप के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं। तो पोलर या डाइपोल की अगर हम बात करें, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक HCl, H2O, NaCl एक्सेट्रा, इस टाइप के जो मटेरियल्स, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम पोलर कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों एक डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, बॉन्ड लेंथ से सेपरेटेड होते हैं। पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक O2, N2, ओजोन, CO2, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम नॉन पोलर कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर दोनों एक ही जगह पर होता है। ठीक, ये तो हो गई मॉलिक्यूल्स की बात। तो इसी पोलर मॉलिक्यूल के हिसाब से हम अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड है, एक सम डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं बस। यहाँ बॉन्ड लेंथ से सेपरेटेड है, पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं, इस टाइप का सिस्टम क्या कहलाता है, आपका डाइपोल कहलाता है या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। ठीक, इस टाइप का सिस्टम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें एक टर्म और आता है डाइपोल मोमेंट। अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डाइपोल मोमेंट कहलाएगा, डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। और ये डाइपोल मोमेंट जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि डाइपोल में डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऑलवेज होता है। ठीक, ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर इस डाइपोल मोमेंट की हम यूनिट निकालें तो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट ये क्या होगा, Q चार्ज कूलाम, A डिस्टेंस, 2 का कोई नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो कूलाम इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस से क्या आएगा, कूलाम मीटर। तो यूनिट अगर हम डाइपोल मोमेंट की कहें तो वो कितनी आएगी, कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये छोटा सा डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक था। ये तो पोलर नॉन पोलर मैंने जरा सा बेसिक बता दिया आपको। डाइपोल यहाँ से है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से सम डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। इसे हम समझ कैसे सकते हैं, इसे हम पोलर मॉलिक्यूल से समझ सकते हैं कि जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड होता है। ठीक है,
डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और बीच की डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा, उसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या कहलाएगी, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो ये छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल था। इससे आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप इधर आपको दिख रहा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करें तो इसमें दो केसेस बनते हैं। दो केसेस कैसे, अगर ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इस डाइपोल पे की वजह से स्पेस में हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। जो दो स्टैंडर्ड केसेस बनते हैं, एक बनता है इसके एक्सिस पे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ रखा है इस पे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इसकी एक्सिस के अलोंग यहाँ पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जब ये एक्सियल पोजीशन पे है, एक्सियल या एंड ऑन पोजीशन पे है। ठीक, किसी एक एंड पे, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, एंड ऑन। दूसरा, अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इससे परपेंडिकुलर, इसके मिड पॉइंट के ऊपर यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वो इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाती है। तो पहले हम आज एक्सियल पोजीशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो दो केसेस बनते हैं। पहला जो केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट on the axis of dipole, at the point on the axis of dipole, इसे हम एंड ऑन पोजीशन के नाम से भी जानते हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए, ये हमने कोई डाइपोल माना, ठीक, ये हमने डाइपोल माना जहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये मिड पॉइंट है, और हमने ये डिस्टेंस जो मानी है डाइपोल की वो 2a है, 2a डिस्टेंस का डाइपोल। ठीक, अब इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये जो डायग्राम शो कर रहा है यही आपका एंड ऑन पोजीशन है। तो समझ लीजिए कैसे होगा। आपको पता है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है वो ऑलवेज आउटवर्ड होती है। पिछले हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस वाले में डिटेल में से समझाया है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी। ठीक है, इसको मान लीजिए E1, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी, इसे मान लीजिए E2। तो हमें इस पॉइंट P पर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड कैलकुलेट करनी है। एक चार्ज की वजह से E1 आउटवर्ड है, एक चार्ज की वजह से E2 इनवर्ड है। ठीक है, तो टोटल फील्ड निकालनी है। तो पहले अलग अलग लिख लें हम, तो इसमें मैं थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ अलग से। तो इसको देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। अब पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगी, ये पिछले वीडियोस में मैंने बताया है। नहीं पता है आपको तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो E1 क्या होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ठीक, R क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट R नहीं है, R डिस्टेंस है मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल एंड पॉइंट P, जिसमें से
पॉजिटिव क्यू चार्ज मिड पॉइंट से ए डिस्टेंस आगे रखा है, क्योंकि ये 2a है तो हाफ ए इधर आ जाएगा, मतलब ए इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी, डिस्टेंस होगी, वो r नहीं है, r माइनस ए है। तो यहाँ पर क्या होगा, r माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये E1 निकल आया हमारा। E1 डायरेक्शन हम क्या लेंगे, इसकी डायरेक्शन लेंगे आउटवर्ड ऑफ P, आउटवर्ड ऑफ P, P से आउटवर्ड बाहर की तरफ, डाइपोल से P के बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन जा रहा है E1 का। ठीक, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, अगर हम माइनस क्यू चार्ज से निकालें हैं तो माइनस क्यू चार्ज के लिए फील्ड कितनी बन रही है, E2 बन रही है, E2, और E2 पॉइंट P पे जो लग रही है वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ओवर, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू ओवर डिस्टेंस P से माइनस क्यू तक की, R है मिड पॉइंट तक, और प्लस उसमें आधा डाइपोल यानी कि A डिस्टेंस और ऐड हो जाएगी, तो R प्लस A का होल स्क्वायर। ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड। इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये बना लीजिए इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गई, तो हमें क्या चाहिए, अब इस पॉइंट P पर हमें टोटल फील्ड चाहिए। टोटल फील्ड पॉइंट P पे क्या होगी, इन दोनों का सम, वेक्टर सम, इन दोनों को हम सम कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होगा इस केस के लिए। तो मैं इधर वाले पोर्शन को मिटा देता हूँ। तो चलिए टोटल फील्ड निकाल लेते हैं। टोटल फील्ड एट पॉइंट P। अब पॉइंट P पे टोटल फील्ड क्या होगी ड्यू टू डाइपोल, E वेक्टर E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, where E1 is the electric field at positive charge of the dipole and E2 is the field at P due to negative charge of the dipole। ठीक, दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन 1 और 2 से यूज करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन अबव इक्वेशन, जैसे हम इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो E हमें क्या मिलेगा, E मिलेगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस ए स्क्वायर, E2 यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q ओवर R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा और एक स्टेप स्किप करके मैं डायरेक्ट यहाँ पर इस टर्म को कॉमन ले रहा हूँ। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है कि पहले E1 की वैल्यू प्लेस करो, फिर E2 की वैल्यू प्लेस करो, फिर कॉमन लो, तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो E1 से मैंने ये टर्म कॉमन ले लिया, बचा क्या, सिर्फ Q ओवर R माइनस ए का होल स्क्वायर। इसे हम कर्ली ब्रैकेट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ E2 की वैल्यू प्लेस करेंगे, E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ चुका है, क्या बचेगा, माइनस Q ओवर R प्लस ए का होल स्क्वायर। तो प्लस ये माइनस का Q ओवर R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ Q है यहाँ Q है, तो इस Q को हम बाहर निकाले ले रहे हैं, यहाँ बचेगा 1 ओवर के साथ R प्लस ए का होल स्क्वायर, सॉरी R माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 ओवर R प्लस ए का होल स्क्वायर। ये सिंपल सा आपका अलजेब्रा है, आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है और सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम कैसे लेंगे, सभी को पता है, ये टर्म बाहर रखिए, देखिए ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो R माइनस ए का होल स्क्वायर R प्लस ए का होल स्क्वायर। ये अलजेब्रा का सिंपल सा फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। उसी फॉर्मूले से R माइनस ए का स्क्वायर R प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, सिंपल सा फॉर्मूला है ये।
अलजेब्रा का, सभी को पता होगा। फिर क्या करेंगे, जब इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे आएगा तो ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर आएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस के साथ आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, सभी को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर आर प्लस ए स्क्वायर आर माइनस ए स्क्वायर है, इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करके रखेंगे वैल्यू, तो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ओपन करेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, अब यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस का आएगा, ए स्क्वायर प्लस का आएगा, पर आर स्क्वायर प्लस का आएगा और इस माइनस के साथ माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का आएगा और इस माइनस के साथ माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2AR आएगा, 2RA जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपॉन में आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ये आर स्क्वायर पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव कैंसिल हो गया, प्लस 2RA प्लस 2AR दोनों जोड़ करके क्या होगा 4AR। तो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RA यानी कि 4RA या AR ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई, मैग्नीट्यूड निकल आया। इसे अभी हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इधर वाले पोर्शन को मिटा देता हूँ। तो देखिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी हमने आपको डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट बताया था। डाइपोल मोमेंट क्या था, अगर इस डाइपोल को देखें तो कोई एक चार्ज और इनके बीच के डिस्टेंस को हमने डाइपोल मोमेंट माना था। वैसा ही कुछ यहाँ पर आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A, 4A था तो 2A अलग कर लिया और 2R अलग कर लिया, ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, जहाँ पर आपको पता है Q इंटू 2A का टर्म क्या होगा, डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट P इंटू 2R ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर P के अलोंग, यानी P कैप। P क्या होता है आपको पता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एंड ऑन पोजिशन या एट एन अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये टर्म निकल आया, आई बात समझ में। अब यहाँ से एक अप्रॉक्सीमेशन या एक केस लगता है, आपने स्टार्टिंग में देखा था, मैंने पोलर मॉलिक्यूल से इसको डिस्कस किया था। अब अगर आपसे केस पूछा जाता है, इन केस ये जो डाइपोल की डिस्टेंस है 2 है, ये इस एक्सिस या इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी हो जाए। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल हो और उससे कुछ सेंटीमीटर कुछ मिलीमीटर की दूरी पर हम इसको कैलकुलेट करें। ठीक, तो जब 2A मच लेस देन R हो जाएगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू R, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो A स्क्वायर R स्क्वायर से और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स A स्क्वायर क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। A स्क्वायर का टर्म क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से A स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, E इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखिए 2PR, A स्क्वायर का टर्म गायब, R स्क्वायर का स्क्वायर यानी R की पावर 4 और ऊपर एक R था, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2P ओवर R क्यूब। और डायरेक्शन आपको पता है, ये डायरेक्शन किधर होगी, P कैप की तरफ, ये डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, आई थिंक उधर वाला आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया एट द अप्रॉक्सीमेशन व्हेन 2A या if 2A इज मच लेस देन R। ठीक है, तो ये आज का वीडियो इलेक्ट्रिक डाइपोल और फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको मैंने बताया।
ठीक है, जिसमें से फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के 2 केसेस थे, मैंने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। कौन से 2 केसेस होते हैं, उसका एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन वाला ये केस मैंने आपको बताया है। इक्वेटोरियल वाला, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए इक्वेटोरियल वाला यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, उसको मैं सेकंड पार्ट में इसके जस्ट अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। इसके सेकंड पार्ट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, उसको लेकर के हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इसको स्टडी करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।